श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन धनतेरस का बहुत ही पवित्र दिन है। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और धनतेरस का दिन भी माता लक्ष्मी के आगमन के लिए ही होता है। तो इस बार की जो धनतेरस है वह बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रही है। देखिए, यदि आपको भी अपने घर में माता लक्ष्मी का आगमन कराना है, माता लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है या फिर जीवन में धन की समस्या को दूर करना है, तो आपको इस शुभ संयोग में मात्र एक चौमुखी दीपक से और साबुत धनिये से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है आपको चौमुखी दीपक से करना है, जो कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। दूसरा उपाय मात्र आपको साबुत धनिये से करना है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और जीवन के जितने भी कष्ट और संकट हैं वह सभी दूर होंगे। देखिए, तीसरा जो उपाय है मात्र आपको 3 दीपक से करना है, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। और चौथा जो उपाय है आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की परिपूर्ति के लिए होने वाला है, साथ ही साथ आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में जानेंगे, जो कि आपको इस धनतेरस की पवित्र तिथि पर ही करने हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर आपको रात्रि के समय में ही करना है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं वह सभी दूर होगी। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार का रोग है या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग है तो उसे भी इस उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है। क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था, यानी कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव का जन्म हुआ था। तो धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जो देव हैं धन्वंतरी, उनका भी जन्म हुआ था। इसीलिए आज का जो यह उपाय है आपके जीवन से रोगों का क्षय भी करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक में आपको मोली वाला जो धागा आता है उसकी बातियां लगानी है और यह दीपक आपको चौमुखी दीपक बनाना है, यानी कि 4 बातियों का आपको एक दीपक तैयार करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 चौमुखी दीपक तैयार करने होंगे। आप चाहें तो केवल एक चौमुखी दीपक भी तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक चौमुखी दीपक के अंदर आपको मोली वाले जो धागा आता है उसकी बातियों का प्रयोग करना है और प्रत्येक चौमुखी दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची भी डालनी है। साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी भी आपको तीनों दीपक के अंदर डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, यह जो पहला दीपक है, सबसे पहले तो इससे आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। जो भी जीवन में धन से जुड़ी समस्या हैं वह सभी दूर हो, ऐसे शुभ भाव के साथ आपको यह जो पहला दीपक है माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, आपको ओम महालक्ष्मी नमः और धन्वंतरी देव का भी स्मरण करते रहना है और आपको कामना करनी है कि जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न न हो और जीवन के जो रोग हैं वह सभी आपकी कृपा से दूर हो। इस प्रकार से कामना करते हुए पहला दीपक आपको माता तुलसी के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, चौमुखी दीपक आपको इसीलिए लगाना है क्योंकि चारों दिशाओं से जो भी समस्या आपके ऊपर आ रही हैं वह सभी दूर हो। दूसरा जो चौमुखी दीपक है आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में लगाना है। ध्यान रखें, धनतेरस के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए धनतेरस के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष में ये चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। वहाँ पर भी आपको ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब यह तीसरा जो दीपक है इसे आपको प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष की जड़ में। आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह तीसरा और अंतिम दीपक लगा देना है। देखिए, ये जो दीपक हैं आपको शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही लगाने हैं। तीनों जगह यदि आप ये दीपक नहीं जला सकते हैं, प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं, तो केवल एक जगह तो आपको ये दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, आपको धनतेरस के दिन धन वैभव सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए।
देखिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव जो हैं वह समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुए थे, इसीलिए आपको धनतेरस के दिन साबुत धनिये का ये उपाय करना है। देखिए जब भी धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक अमृत का कलश था। देखिए इस उपाय के लिए आपको धनतेरस के दिन किसी भी दुकान से साबुत धनिया खरीदना है। आपके घर में चाहे कितना ही धनिया पड़ा हुआ हो, लेकिन आपको किसी भी दुकान से धनतेरस के दिन साबुत धनिया थोड़ा सा खरीद कर अवश्य लाना है। देखिए धनतेरस के दिन आप सुबह से लेकर के शाम तक अपने घर धनिया लेकर के आ सकते हैं। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद ही करना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में आ जाना है। आपको यह जो उपाय है धन्वंतरी देव की फ़ोटो के सामने करना है। यदि उनकी तस्वीर नहीं है तो माता लक्ष्मी जी के सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सभी दूर होगी, और साथ ही साथ यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग भी हैं तो वह भी दूर होगा। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो साबुत धनिया है उसे माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी चांदी की सिक्के हैं या फिर चांदी की जो भी वस्तु हैं उसे आपको उस धनिये के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का। बाती आपको मोली वाले धागे की लगानी है और उसमें आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। इस दीपक के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी भी डाल देनी है और फिर इस दीपक को आपको माता लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करना है, और वहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना है। देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा साबुत धनिया आपको वहाँ से लेना है, और इस साबुत धनिये को आपको ज़मीन में आपके घर के आसपास जो गार्डन है या वहाँ पर आपको इस साबुत धनिये को गाड़ देना है। यानी कि आपके घर में ही इस साबुत धनिये को आपको गाड़ देना है। आप इसे अपने घर के गमले में भी गाड़ सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और आपके घर में धन का आगमन होता है। इसीलिए आपको अपने घर के गमले में या फिर गार्डन में थोड़ा सा साबुत धनिया गाड़ देना है। अब दोस्तों आपके पास जो थोड़ा सा साबुत धनिया बचा हुआ है उसे आप अपने रसोई घर में उपयोग में ले सकते हैं। अब साबुत धनिया जो आपके पास थोड़ा सा और बचेगा उसे आपको एक लाल पोटली के अंदर बांधना है, और उसमें जो एक चांदी का सिक्का है उसे भी आपको लाल पोटली में बांध करके जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर इस पोटली को रख देना है। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के लिए यह चमत्कारी उपाय भी करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 3 दीपक लेने हैं। 3 दीपक किस प्रकार से लेने हैं, 2 दीपक तो आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं, 1 दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। तीनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, और इन तीनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है प्रदोष काल के समय में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। तो पहला जो लंबी बाती वाला दीपक है उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है, और इसका जो मुख है आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। पहला दीपक हमारे जीवन में धन की प्राप्ति करवाएगा। दूसरा दीपक हमारे जीवन में स्थिरता प्रदान करने वाला है। दूसरा जो गोल बाती वाला दीपक है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर लगाना है। यह दीपक आप भगवान शिव के मंदिर की चौखट के वहाँ पर भी लगा सकते हैं और शिवलिंग के पास में भी लगा सकते हैं। तीसरा जो दीपक है आपको आंवले के वृक्ष के जड़ में समर्पित यानी कि प्रज्वलित करना है। और तीसरा जो दीपक है लंबी बाती वाला, इसे आपको आंवले के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित करना है, जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति करवाने वाला है। तो इस प्रकार से आपको यह 3 दीपक प्रज्वलित कर देने हैं इस धनतेरस की पवित्र तिथि पर। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में, जो कि आपकी विशेषकर मनोकामना की पूर्ति के लिए है, साथ ही साथ जीवन की तमाम समस्याओं को समाप्त करने के लिए होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक अक्षत यानी कि आखा चावल का दाना लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपने दाहिने हाथ में एक चावल का दाना रखना है, एक जो लाल पुष्प आप लेकर के आए हैं उसे रखना है, और थोड़ा सा जल आपको जो आपने एक चावल का दाना, एक फूल लिया है और एक शमी का पत्ता लिया है उस पर डाल देना है।
अब दोस्तों आपको अपने नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो भी संकट आ रहे हैं या फिर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो उसे बोलते हुए यह जो तीनों सामग्रियां हैं एक साथ आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब अंत में जो 1 लोटा शुद्ध जल आपके पास बचा हुआ है उससे आपको माता रानी का जो हस्तकमल होता है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसके बीच में जो खाली स्थान होता है वहाँ पर पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। जैसे ये जल जलधारे की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल को आपको अपने आंखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। बस इतना सा उपाय करना है। महादेव की कृपा से आपकी सारी समस्या और सारी जो मनोकामना है वह परिपूर्ण होगी। तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन किए जाने वाले आज की इस वीडियो में 4 महा उपाय हमने आपको बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।